शुक्रिया। हाय अर्चना। How are you, darling? अरे अर्चना जी नमस्कार। Hi, Annu. How are कैसी you? हैं? Hi, Rumi. कपिल जी आपको मेरे याद है दोस्त पुरानी यादें फिर ताजा कर दी आपने यार। अर्चना Hi, Satish. एकदम पूर्ण सिंह है एकदम। कंप्लीट सिंह। पिछली बार आप मुझे बोल रहे थे यार मुझे अर्चना को कुछ बोलना है, बात दिल में रह गई, तो मैं कहता हूँ इससे पहले कि हम एपिसोड शुरू करें जो है आप मन का निकाल दो अभी। यार मेरे को डर लगता है परमीत से और कुछ नहीं है। अरे तू परमीत की फिक्र ना कर, तू कह ही दे आज। क्या दे भाई क्या दे? लव यू अर्चना, यू हैव बीन Love you सच ए too, ग्रेट सतीश। फ्रेंड। मेरे को बैक स्टेज बोल भी रहे थे, बोलते हम थोड़ा कम मिलते हैं। पहले तो अर्चना जब तैयार होती थी तो मुझे नीचे बिठा लेती थी, वहीं फेंक के बाल बनाती थी, ऐसे बोल रहे थे। पर हम सालों से, बहुत सालों से दोस्त हैं। और अनु आपको भी हम बहुत सालों से जानते हैं और रूमी आपको भी। सो वेलकम ऑल थ्री ऑफ यू। थैंक यू। एक्चुअली हमारे दर्शक सब जानते ही हैं, लेकिन 100-150 आदमियों में जितना टैलेंटेड होते हैं ना, जो वो 100-150 का टैलेंट इन 3 लोगों में ही है। एक्चुअली इतने वर्सेटाइल हैं। क्या बात है सर, आइए, बहुत बहुत स्वागत है सर। आओ आओ, कहाँ बैठना? बैठ, किधर बैठना चाहते हो? बैठ 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 बैठ। अनु जी आपका तो आज सोफा के साथ भी मैच हो रहा है, पूरा अच्छा लग रहा है। मैं इसको ऐसा करता हूँ जी कि बैकग्राउंड ठीक आए। ओए होए, तो देखा इसको अंदर red- डायरेक्टर भी छुपा हुआ ना। सर आप तीनों ने अलग अलग तो बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन कभी आपने सोचा था आप तीनों एक साथ मिलके इतना बड़ा काम करोगे? मतलब सीधा कपिल शर्मा शो में ही आ जाए। मजाक कर रहे हो सर। भाई साहब, न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस और लॉस एंजलिस से बर्मा, ऑल द वे कपिल शर्मा। हाय हाय। एक बात मैं भी कहना चाहूंगा बिल्कुल ईमानदारी और सच्चाई से क्या? कि मैंने तकरीबन 55-60 फिल्म लिखी हैं और जितने मतलब अमित जी से लेके सलमान और सभी के साथ काम किया है, शाहरुख। घर वाले पूछते हैं, भोपाल में मदर फोन करती है, क्या बेटा मम्मी पिक्चर शुरू हो रही है, कल मुहूर्त है, आउटडोर जा रहा हूँ। अच्छा चलो जीते रहो, अच्छा काम करो। जब से सुना है कि कपिल के शो में जा रहा हूँ तब से ज्यादा फोन आ रहे हैं, कितने बजे पहुंच गए, फोटो ले लेना। ये है वाह चलवा। सर, हमारा सौभाग्य है आज इतने धुरंधर लोग हमारे शो पे आए हैं। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये तकरीबन सवाल पूछा जाता है और कई लोग जो नहीं आ पाए हैं ना कपिल शर्मा शो पे, उनके लिए ऐसा लगता है कि इन्होंने पिक्चर में काम ही नहीं किया। काम ही नहीं बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हमसे पूछते रहते हैं अभी, क्योंकि लास्ट में अनुपम के साथ आया था, जी, जी, पंकज जी। के साथ आया था, तो बड़ा मजा हमेशा आया था बोलते हैं उस ये समय। वो शो आपका बड़ा जबरदस्त था, अब कब आ रहे हैं आप कपिल शर्मा शो में? इट इज लाइक यार आपको कौन कौन सी पिक्चरें कर रहे हैं असल में। तो कपिल शर्मा में शो के में आना, वो जो है वो अरे तो वाह। 10 पिक्चरों के बराबर होता ये है। आशीर्वाद है सर आपका। एक अर्चना जी, हाँ रूमी। एक शेर याद आया, सुनाना चाहता हूँ इरशाद। इरशाद। कि या तो दीवाना हंसे हाँ, या तू जिसे तौफीक दे। वाह वाह, क्या बात। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। क्या बात। आज सबसे ज्यादा इस मुल्क को, दुनिया को हंसाने की जरूरत है। हंसाना बहुत सवाब का काम है जो आप लोग कर रहे हो। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत बहुत। रूमी सर, आप तो किसी पता नहीं किसी बड़े बैंक के सीईओ लगते हैं, मतलब आपका चेहरा मोड़ा है सीरियसली। और सतीश सर को देख के लगता है किसी बैंक से 6-7 हजार करोड़ लेके भागेंगे अभी। अरे यार, एक्चुअली मेरी डिमांड इतनी ज्यादा है नहीं, 6-7 करोड़। मैं 100-200 भी हो जाएगा, काफी चलेगा। 6,500 में भी मान जाऊंगा। अच्छा, आप सब जानते हैं कि हमारे जो आज के मेहमान हैं, इन तीनों में राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, एंकर, सिंगर, सारी क्वालिटीज हैं। तो सर ये मतलब इतनी सारी क्वालिटीज, मतलब कैसे आपको किसी एक चीज पे भरोसा नहीं था इसलिए अलग अलग भी साथ में कर रहे हैं, या फिर मतलब ऐसा कोई काम है सर जो आपको लगता है कि हमें ये भी आता है, अभी तक करने का मौका नहीं मिला? जो काम कपिल शर्मा करता है ये नहीं आता। बाकी सब नहीं, वो हमने सर, ये आपका बड़प्पन है, आप ऐसा बोल रहे हैं। आपके लिखे हुए किरदार और इनके निभाए हुए किरदार हम बचपन से देखते आ रहे हैं। अच्छा, रूमी सर ने जो भी फिल्में लिखी हैं सारी नंबर 1 है। हीरो नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, बीवी नंबर 1, कुली नंबर 1। इन्होंने सोच रखा है कि जो काम करना है नंबर 1 ही करना है। जैसे आज टीवी शो में भी आए तो आप देखो नंबर 1। और आपको एक चीज बताऊं कमाल की, ये नंबर 1 का जो है, जी। जब मेरी बेटी पैदा हुई
तो सब नाम बोलते ना, ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो। तो एक अल्फिया नाम पसंद आया, अच्छा। कि सबको अच्छा लगा अल्फिया। तो बोले इसका मतलब क्या है? बोले मतलब है नंबर 1। वाह क्या बात है। आपने ना दोस्ती की बात करी है ना, तो इसका श्रेय ना मैं अन्नू कपूर जी को देना चाहूंगा। अच्छा जी। अन्नू कपूर को हम बहुत सालों से जानते हैं। एक्चुअली ये 1 साल हमसे पहले आ गया होता था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, बट पर कुछ प्रॉब्लम हो गया था आपके कुछ एडमिशन हमारी का। बात भी सुन लो, और हमारी हाँ, बात भी सुन लो हाँ। आप। एक्चुअली ये मुझसे 51 दिन छोटे हैं। ये 13 अप्रैल 1956 के हैं, वाह ठीक है? और मैं 20 फरवरी 1956 का हूँ। उम्र में छोटे हैं, लेकिन कर्म में, गुण में और टैलेंट में बहुत बड़े हैं। ओह, sorry। ये मेरे भाई 23 मार्च 1966 के हैं। अब भी विकिपीडिया को मैंने कहा भैया 74 हटाओ। ये जब मुझसे पहली बार इनके दीदार हुए थे तो ये 12 साल के नहीं थे, अच्छे खासे जवान लौंडे थे ये। और ये आज का सुपरस्टार 2 अप्रैल 1981 का। अरे बाप रे। तो हम एक ही राशि के हैं, एरीज हैं। क्या बात। आप सब एक ही राशि के। ये भी एरीज है। वाह अनु सर। अनु सर कौन से बादाम आते हैं आपके घर में? इतनी मतलब मैंने बहुत बार देखा इतने शोज में, इनको एकदम से कोई भी अगर जिक्र करता है चाहे किसी फिल्म का, हर चीज इनको याद रहती है। वाह सर। सही बात। मैं अपनी दोस्ती की बात बोल रहा था ना, अन्नू कपूर ये एक्सक्लूसिव आदमी है, बहुत ज्यादा दोस्तियां करते नहीं है किसी से। अच्छा। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में अगर 2 लोगों को दोस्त मानते हैं तो वो रूमी को और मुझको वाह, मानते क्या हैं। अपना कपिल करीबी दोस्त जानते हैं, मगर मैं इस शो का फायदा उठाते हुए कुछ अन्नू भाई के बारे में मैं भी बोलना चाहता हूँ जी। कि जब से मैं भोपाल से बॉम्बे आया, तब बॉम्बे था, आज मुंबई है। मैं आया, मैं 19 साल का था। एक होता ना, एक लॉस्ट लड़का भोपाल के मतलब तालाब की मछली को निकाल के समंदर में डाल दिया है, तो उसकी समझ में नहीं आ रहा कहाँ तेरे, कितना तेरे, खारा पानी। उस टाइम पे अन्नू भाई ने मुझे एक बड़े भाई की तरह, एक दोस्त की तरह इतना प्यार और इतना हौसला दिया मुझे। जब मैं राइटर बना भी नहीं था, लोग मुझे सीधे से लेते नहीं थे। बोलता था मैं राइटर हूँ, तो मुझे हंसते थे लोग कि बेटा स्कूल के प्ले नहीं लिखना है, बच्चों के नाटक। जाओ पहले जिंदगी देखो, दुनिया देखो, भूखे भटको, किसी से इश्क करो, उसका दिल तोड़ो, अपना दिल तोड़ो, तब वजन आएगा। अच्छा हाँ। तो मैं बोलता था मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो, मेरे ख्यालात देखो। राइट। तो मुझे कोई बिलीव नहीं करता था। तो मैंने बड़ी कोशिशें की, बिना नंबर का चश्मा लगाना शुरू किया कि फेस पे मैच्योरिटी आ जाए। तो अन्नू भाई जो हैं मुझे इतना चाहते थे, मैं सबको बताता हूँ अपने बच्चों, अभी भी चाहते हैं कि मेरा 89 में ऑपरेशन हुआ, अपेंडिक्स बस्ट हो गया था, फिर भोपाल गया आराम करने, तो जॉइंटिस हो गया था। तो अन्नू भाई और पुरी साहब, ओम पुरी, ये दोनों भोपाल आए मुझे देखने के लिए। ओह, वाह। मतलब होता है ना, ये मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा अभी हाल ही में सर आपने अनु सर ने साथ में एक चेहरे फिल्म भी करी, आपने बड़ा हंसाया भी है लोगों को। चेहरे बड़ी अलग किस्म की फिल्म थी, मैंने देखा, बड़ा मजा आया। और पूरे एक ही कॉटेज के अंदर की कहानी है, बच्चन साहब हैं, इमरान हाशमी साहब हैं, अनु सर हैं। तो आपके दोस्तों ने कहा नहीं कि एक ही कॉटेज की कहानी फिल्म बना रहे हो कि हमें क्वारंटीन कर रहे हो आप? एक होता है ना कि यार हम फिल्म करने जा रहे हैं, घूमेंगे फिरेंगे। अरे हमको अंदाजा होगा तो आने वाले वक्त में क्वारंटीन होना, तो हम उसकी रिहर्सल भी करा रहे थे। मेरा जो है रूमी, मेरी खुशकिस्मती रही है असल में कि रूमी के लिखे हुए रोल जो मेरे आज लोगों को पसंद आते हैं ना, वो पप्पू पेजर हो, वो मुत्तू स्वामी हो, वो शराफत अली हो, वो कुंज बिहारी हो, वो सब इनके लिखे हुए हैं असल में। क्या बात। और वो बना वो डायलॉग इन्हीं का लिखा हुआ है, ये तुम लोग घबराने का नहीं, समझा क्या, आज पप्पू पेजर को पहली बार कोई भारी आदमी पड़ेला है, कोई सोचना पड़ेगा। वाह। वो शराफत अली, कसम उड़ान जलेगी, उसकी दुकान में चोरी का रुमाल भी नहीं मिलता, और मेरी दुकान में एक दिन ताजमहल भी बिकेगा। ये रूबी भाई के लिखे हुए डायलॉग वाह है। वाह वाह। अपना एक और मैं आपको वाकया बताऊं, बड़े मियां छोटे मियां का। अच्छा जी। हम लोग फर्स्ट डे शूटिंग कर रहे हैं बड़े मियां छोटे बड़ी मियां कमाल की फिल्म है सर, मैं बड़ा एंजॉय किया उस फिल्म को देख के। तो फर्स्ट सेट लगा पुलिस स्टेशन का महबूब में, और अमित जी का और गोविंदा का, और पहला सीन सतीश भाई का। तो उसमें एक डायलॉग था, उस गोविंदा उनको डांटते, तो गोविंदा बोलते क्या बात करो शराफत अली भाई, हम तो आपको इतना प्यार करते हैं। तो अमित जी भी आगे बढ़ते हैं, तो ये बोलते हैं तू दूर खड़ा रहे लंबू, वरना टांगे छाड़ के 2.5 फीट का कर दूंगा, लोग अप्पू राजा क्या क्या बुलाएंगे। तो क्या हुआ, ये अमित जी का बड़ापन, मैं अमिताभ बच्चन का बता रहा हूँ कि वो कितने ग्रेट आदमी है बड़े, हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं। फिर क्या हुआ, तो डेविड साहब बोले यार रूमी फर्स्ट डे, अमित जी को बुरा ना लग जाए,
ये काट दे। अच्छा। तो वो काट दिया उन्होंने। तो मैं अम्मी जी के पास गया, प्रवीण आया कि सर बुला रहे हैं, क्या है रूमी सीन? तो मैंने सुनाया फ्लो में, तो मेरे मुंह से डायलॉग निकल गया। अच्छा। उन्होंने कहा ओके दे दो। वो कुछ रिएक्ट ही नहीं किए। मैंने आके बोला हो गया काम, सतीश भाई बोल दो। बोल दिया। उन्होंने मतलब इतने अच्छे हैं, आप कुछ भी लिखोगे ना अमित जी, कभी आपने भी काम किया, कभी एक वर्ड नहीं बोलते, आप बताओ क्या करना है। वाह Absolutely. क्या बात है। तो सतीश भाई का हिट डायलॉग था, टांगे काट के चाट। एक बड़ा कमाल का किस्सा है रूमी भाई की लिखी हुई साजन चले ससुराल, अच्छा जिसमें जी। मेरे को अपना फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल। वाह क्या बात है। एक्चुअली वो पिक्चर की शूटिंग जो है मेरी रूप की रानी चोरों का राजा मेहमत बिग बजट जी, पिक्चर, जी, जी। ताजा एकदम गर्मा गर्म फ्लॉप हुई थी असल में ना। और उस समय की बोलते हैं कि सबसे बड़े बजट की फिल्म थी वो। बड़े बजट की बहुत बड़े बजट। तो हाँ। और मेरे को ये शूटिंग के लिए जाना था। शूटिंग थी अपना इधर पार्क के अंदर गोरेगांव के पास, वहां पे गया और पहला सीन मेरा ये था कि मैं जमीन पे लेटा हुआ हूँ और एक ट्रैक्टर जो है ना मेरे ऊपर से जाता है। तो उन्होंने सीन बताया डेविड साहब ने, तो मैंने कहा यार ये ट्रैक्टर कैसे मेरे ऊपर चला जाएगा, पागल हो गए तुम यार। ट्रैक्टर मैं नहीं करूंगा। कहता नहीं सतीश भाई कुछ नहीं होगा, ट्रैक्टर की हाइट बहुत ऐसी होती है, नीचे ऐसे एक्चुअली ग्राउंड स्पेस बहुत ज्यादा होता है उसके अंदर, Oh कुछ my नहीं होगा, चारों टायर आपके ऊपर जाएंगे, वो एक ही शॉट है तो वो एक में ही आना चाहिए। मैंने कहा नहीं यार, पर उसने करके दिखाया तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, फाइटर ने किया कर दो। सडनली मैं लेट गया, स्टार्ट साउंड, रोल कैमरा, एक्शन, ट्रैक्टर शुरू हुआ और मैंने फट से बोला कट कट। तो कहता अरे क्यों सतीश भाई कट किस लिए? मैंने कहा ये ड्राइवर ने रूप की रानी चोरों का राजा तो नहीं देखी यार। मौके का फायदा उठा लेगा, बोले चला। पता चला यही है साला, इसी ने करके चढ़ा देगा। मैंने कहा भैया पूछो इससे। जब कहते यार सर आपका ह्यूमर अभी भी खत्म नहीं हो रहा, लेट के शॉट दे तो चुपचाप यार। अच्छा अली, कई बार क्या होता है, कई बार एक्टर इंस्पायर करता है ना, अब ये बोलते हैं सतीश भाई ने करना है, तो आपको अपने आप दिमाग चलने लगता है। अच्छा हम ना एक बार हम लोग हैदराबाद में शूटिंग कर रहे थे सलमान के साथ, दुल्हन हम ले जाएंगे। अच्छा जी। तो उसमें एक सीन के लिए इंस्पेक्टर को आना था, तो होता है ना चलो सतीश भाई से करा लेते, ना तो करेंगे नहीं दोस्ती में। सतीश भाई बोले रूमी यार जो करना है तो कुछ तो होना चाहिए ना उसके अंदर। हाँ। तो हमने उस सीन को बनाया, हम जैसे हंसते हैं ना, वो डायलॉग रखे ही नहीं, वो इंस्पेक्टर सिर्फ हंसता ही रहता है, वो हाईलाइट कैरेक्टर बन वो गया। सारे डायलॉग जो है ना लाफ्टर में कर दिए, मतलब जो पूछना होता है ना कि यू आर अंडर अरेस्ट। ऐसा वो डायलॉग का फील जो है ना वो लाफ्टर में ही दे दिया असल में। नहीं, पर पप्पू नेचर का बड़ा जबरदस्त किस्सा है। डेविड ने कहा कि ऐसे सीन करना, सीन पढ़ा तो मैंने कहा यार मजा नहीं आ रहा है इसके अंदर। फिर हम दोनों ने एक्चुअली वो पूरा सीन वर्कआउट किया असल में, वाह। और फिर मेरे को उसका पहला डायलॉग मैंने रूमी को बताया कि रमेश सिप्पी फिल्म्स के अंदर जब मैं सागर पिक्चर में छोटा सा रोल कर रहा था बटुकलाल का, तो वहां पे एक पीके दास करके कैमरा मैन था, स्टिल फोटोग्राफर। अच्छा जी। वो भी पान खा रहा था। अबे झंटूले झटक जरा इधर आ, तेरी फोटो लेने की है। मैं ना तुम्हें झंटूले झटक ये क्या वर्ड हुआ यार। और वही डायलॉग जो है ना वही पहला वर्ड उस पप्पू पेजर में इस्तेमाल हुआ। ये झंटूले झटक ज्यादा ना मटक और मेरी बात गले में सटक, मैं पप्पू पेजर बोल रेला हूँ, ये ज्यादा पिन पिन मत करना, नहीं तो रिसीवर में डाल के कनपटी से निकाल के वह कनपटी में घुसा डालूंगा, अल्टी बल्टी हो जाएगा तो पप्पू पेजर पे ब्लेड मत डालना, समझा गया। तो आप बोल सकते हैं कि रूमी जाफरी की राइटिंग का डेविड धवन की डायरेक्शन का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरे इन किरदारों में, जो आज पब्लिक को इतने पसंद हैं, जो एक्चुअली सड़क के और बड़े अपने अपने किरदार लगते हैं, पर वो लोग प्यार करते थे, तो वो मेरे भाई रूमी जाफरी के लिखे हुए हैं, और उनकी वजह से तो समझ सकते हैं कि इनका कितना कंट्रीब्यूशन है अनु जी है। वही है ना सर, यारी दोस्ती एक तो आप लोगों की, ऊपर से आपने खुद इतने मजे लिए उसको निभाते हुए, पब्लिक ने तो मजे लेने ही थे, वो यादगार कैरेक्टर हैं सारे। हमने अनु सर के बारे में किस्सा सुना कि नॉर्मली जो ग्रेजुएशन करने के बाद आप एनएसडी में अप्लाई कर सकते हो, पर अनु सर उनको इतने पसंद आए अच्छा कि आपके लिए उन्होंने कुछ रूल भी चेंज किया था सर। नहीं सर, छोटी सी बात थी, माँ बाप के पास मेरे पैसे नहीं थे, पढ़ाई छूट गई, तो एनएसडी में जब मैं गया तो उन्होंने कहा कम से कम 11वीं तो क्लियर कर लो, यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए था। सो 11वीं के प्राइवेट एग्जाम किया, मेरे पास 4 सब्जेक्ट की तो किताबें ही नहीं थी। अच्छा। बहरहाल जब अब मैं गया तो बाकी उन्होंने मैंने कहा जी देखिए आप मोहन राकेश के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, शेक्सपियर के बारे में कुछ पूछ रहे, बेन जॉनसन के बारे में पूछ रहे, क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में पूछ रहे, यो तो मने पता नहीं है, आप तो काम करवा लो हमारे से। काम करवा लो। बस खत्म हो गई। पता नहीं।
तो अच्छा कपिल भाई एक बात और बता रहा हूँ आपको, कथा कलाम माफ हो, कि वहाँ पे जब गए तो हम लोग सेंट्रल इंडिया के हैं, हम लोग कोई कॉन्वेंट में, भाई तू तो कॉन्वेंट में, मैं भी काम में तो टाटपट्टी के ऊपर पढ़ा हूँ बैठ के जब लेकिन एक हमारे अंदर एक बात तो थी यार, ये छोरियां आती थी ना बाय गॉड अंग्रेजी बोलती हुई ना, तो यार मतलब ऐसा लगता था कि मुंह से उनके बात निकली अंग्रेजी के अंदर, तो हमें ऐसा लगता था एहसास कमतरी हो जाता था यार। इसलिए मैंने कहा भाई ये तो गड़बड़ है यार, नहीं ये तो अब तो इसको ही जरा वो करना पड़ेगा सर। तो इस खुंदक के अंदर क्या भी- बात है। नहीं खुन्नस, अरे कपिल, अन्नू भाई ने जो बोला ना खुन्नस, तो खुन्नस में तो मुझे बड़ा अच्छा शेर याद आया जी। इरशाद। उसने इस अंदाज से सरे महफिल देखा मुझको, वाह वाह। उसने इस अंदाज से सरे महफिल देखा मुझको, इंतकामन मुझे उसके दिल में घर करना पड़ा। बहुत अच्छे रूमी। मैं वैन में एक शेर सुना रहा था, बड़ा अच्छा मतलब होता है ना, मोहब्बत में बड़े शेर हैं, हजारों लाखों शेर हैं, लेकिन जी। एक पॉजिटिव आदमी का एक नया एक्सप्रेशन मैंने बड़ा अच्छा, कि घर के मिल जाए मुझे दरबानी तेरे घर की, वॉचमैन बन जाऊं तेरे घर का। वाह वाह वाह। घर जो घर के मिल जाए मुझे दरबानी तेरे घर की, गैर को आने न दूं और तुझको कहीं जाने न दूं। खैर को आने न दूं और तुझको कहीं जाने न दूं। देखो क्या है, जो कपिल, ये तो हम सब जानते हैं, आप परफॉर्मर होते जबरदस्त, सबकी जिंदगी में जब तक रोमांस नहीं होता ना, हाँ जी, उसका कुछ लेना देना नहीं होता शक्ल सूरत से। हाँ, बिल्कुल। रोमांस का तो फीलिंग से होता है यार। बिल्कुल। तो हमको बचपन से पता नहीं कितने रोमांस हुए, इंक्लूडिंग हमारे लास्ट, है ना? I love you, सतीश। मेरे को अच्छी तरह याद है, मेरे को अपने स्कूल के टाइम में एक लड़की बड़ी पसंद थी। मैं ना वहाँ पे पढ़ता था गोल मार्केट के पास हारकोट बटलर स्कूल में। हाँ, तो वो दयानंद मॉडल में पढ़ती थी, मैं उसको बहुत पसंद करता था। तो वो बस स्टॉप पे आती थी, मैं बस स्टॉप साइड में खड़ा हो जाता था, देखता रहता था उसको। Cute। ठीक है ना, 9th स्टैंडर्ड में होगा। अच्छा। फिर उन दिनों में डबल डेकर बस चलती थी, वो डबल डेकर में बैठती थी, मैं पीछे कभी खड़ा हो जाता था या कभी साथ में बैठ जाता था। बाद में सब उसकी किताबों में मैं रीडिंग कर रहा था, उसका भी 9 थे, अच्छा जी। फिजिक्स, कभी कॉपी केमिस्ट्री की सामने होती थी, कभी होम साइंस की होती थी, सब मैंने जानकर ले ली। करोड़ बाग उतरती थी, फिर वो घर पे जाती थी, मैं उसको घर पे छोड़ के आ जाता था। तो ऐसे बात चलती रही, ऐसे काफी दिन चलते रहे। एक बार डबल डेकर बस में ना, बच्चों के बहुत 5-6 स्कूल थे, छुट्टियां होती थी बहुत। अच्छा जी। तो वो बस भरी पड़ी थी, तो वो जो सीढ़ी होती है ना डबल डेकर की, उस पे वो खड़ी हुई और मैं थोड़ा सा नीचे, मतलब लुकिंग अप टू हाय हाय लुकिंग अप टू हर। ऐसी रोमांटिक स्टोरी आपने सुनी नहीं होगी, मैं सुना रहा हूँ आपको। तो मैं उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसकी किताब, अब जानकारी तो मुझे सब थी। विच स्कूल यू स्टडी, उसने जवाब दे दिया दयानंद मॉडल, और ये भी कहा बेवकूफ, ड्रेस तो देख रहा है ना मैं उसी स्कूल की। फिर मैंने कहा विच सब्जेक्ट्स, विच क्लास, उसने कॉपी की तरफ देखा 9th, विच स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, विच सब्जेक्ट्स, जवाब मिले जा रहे हैं। मैं तो कॉन्फिडेंस, मतलब डबल डेकर से ट्रिपल डेकर हो गया, मतलब है ना। विच फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अब साइलेंस, बस चल रही है। मन में जो है कॉन्फिडेंस लेवल सतीश कौशिक का बढ़ चुका है। यू नो, सडनली उसकी तरफ देखा, आसपास देखा, बच्चे भिन-भिना रहे हैं, और उसको धीरे से बोला आई लव यू। क्या बात। वो क्योंकि नीचे मेरी तरफ देख रही थी, उसने मेरी तरफ नीचे देखा, शट अप। मैंने ऊपर देखा उसकी तरफ, ओके। और नीचे उतर के बैठ गया। उसके बाद से वो बस स्टॉप पे उधर खड़ी होती थी, मैं दूसरे बस स्टॉप पे खड़ा होता था। मैंने उस स्टोरी का नाम रखा था रोमांस इज ओवर, मतलब जो रोमांस था ही नहीं। सीढ़ियों से भाई बात याद आ गई, आय हाय जवानी, रात भी नींद भी कहानी। तो मैं इसके साथ सीढ़ियां उतर रहा, और ये रूमी भाई अभी अभी आए हुए हैं,
जानना चाहते हैं कि सरखम है तेग अबरू दिलबर के सामने, गर्दन झुकी है यार के खंजर के सामने, उसको कैसे बोलूं मुझे अपना जो। और अचानक मैंने देखा सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी हुई है। यकलख्ता मेरा जो नजर थी उधर गई और ध्यान भी गया, और ये सीढ़ियां उतर के चले गए, ये मेरे साथ थे, ले गए। मैंने नीचे उतर के, आप बोली, मैंने इससे कहा था भाई मैंने अपने आप को सिर्फ 10 दिन दिए हैं, 10 दिन में अगर ये मेरी नहीं हुई तो फिर सोच लेना। और जानते भी नहीं थे कौन है, मैं जानता भी नहीं। और 10वें दिन मुझे बुलाया, मिलो इनसे। आइए। मिलो इनसे। अभी एक कहीं पढ़ा था, वो मेहंदी हसन साहब ने गजल गाई थी, मुझे मालूम नहीं सलीम मलिक की, सलीम कौसर की, सलीम कौसर की, कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। और क्या भाई नेक्स्ट, सरे आईना मेरा आँख से पसे आईना कोई और है। जिनकी जिंदगी में एक गर्लफ्रेंड भी नहीं आई, पता नहीं इस गजल को सुन के वो इतने सेंटिमेंटल क्यों हो जाते हैं। नहीं, क्योंकि उसमें एक शेर और है, एक उस गजल में बड़े अच्छे शेर है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जिनका कोई नहीं मिला, उसके लिए एक शेर है, कभी लौट आए तो पूछना नहीं देखना उन्हें गौर से। कभी लौट आए तो पूछना नहीं देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। बहुत अच्छे। अभी क्या है, हमारे टाइम तक सेंट्रल इंडिया की बात कर सकता हूँ, हम उस टाइम तक एक अजीब सी नाइविटी थी। वो नाइविटी को आप बेवकूफी बोल सकते हैं कि अगर लड़की ने हंस के देख लिया तो प्यार हो जाता था। हाँ। और अभी तो बहुत कुछ होने के बाद भी प्यार नहीं होता।